नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित में पहला चैप्टर आपके रियल नंबर उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। क्या है आज हम पढ़ेंगे आरबीएसई से संबंधित हैं। आरबीएसई राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10th और मैथमेटिक्स। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। यूनिट फर्स्ट है, नाम है रियल नंबर। वास्तविक संख्या। बात करेंगे वास्तविक संख्या क्या है, कहाँ से आई, क्यों आवश्यकता पड़ी है। तो क्या है, पहले पुराने समय में जब आदिमानव काल था और संख्याओं का ज्ञान नहीं था, तब किसी को इसकी आवश्यकता पड़ी तो उसके मन में आया 1 2 3 और वहाँ से संख्याओं का आरंभ हुआ। संख्याएं क्या हैं, किसी को काउंट कर सकते हैं, किसी को काउंट करने के लिए किसी भी संख्या, स्थान, वस्तुओं को काउंट करने के लिए, उसकी दूरी वगैरह को ज्ञात करने के लिए, बताने के लिए जो सिस्टम है उसे संख्याएं कहते हैं। इसमें 10 अंक होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारी होती है संख्या, नंबर्स। बात करें नंबर्स का क्लासिफिकेशन की, क्योंकि अब हमारे पास वास्तविक संख्याएं हैं। इससे पहले हम पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्याओं से पहले कौन सा समुच्चय था जहाँ से वास्तविक संख्याएं आई, कौन सा ग्रुप था। तो सबसे ब्रॉड ग्रुप है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र क्या है, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सम्मिश्र संख्या यानी कि संख्याओं का सारा ग्रुप, सारी संख्याएं, फिर उनका अस्तित्व हो नहीं हो सब इसमें आएगा। और इसको हम दो भागों में बांटते हैं, दो टुकड़े करते हैं। एक तो अपना काल्पनिक, मतलब कल्पना कर सकते हैं जिसका अस्तित्व नहीं हो, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। ठीक है। दूसरी है वास्तविक संख्या, जिसका हमारे चैप्टर में जिक्र है, वास्तविक संख्या। क्या है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, रियल नंबर। ठीक है, काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या। पहले हम काल्पनिक संख्या के बारे में सामान्य सी बात है उसको जान लेते हैं। काल्पनिक संख्या यानी कि -1 का अंडरवुड। अंडरवुड में जब भी -1 आएगा तो वो क्या होगी, काल्पनिक संख्या। और अंडरवुड में -1 को हम आई से निरूपित करते हैं और इसे IOTA, आयोटा बोलते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। दूसरी चीज़ है, अगर आपको वास्तविक काल्पनिक संख्या के बारे में जानना है तो आपको जानना होगा संख्या रेखा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो काल्पनिक संख्या इसे संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता। क्या किया नहीं जा सकता, संख्या रेखा पर निरूपण नहीं होगा, पर निरूपण नहीं। ठीक है, यानी कि इनका संख्या रेखा पर कहीं पर भी जिक्र नहीं होगा, वो होगी काल्पनिक संख्या। वैसे ज़रूरी है नहीं, जान लेना चाहिए, आपके ज्ञान में होना चाहिए, इसलिए बता दिया, इतना बहुत है। बात करते हैं वास्तविक संख्याएं। वे सारी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है। क्या जाता है, संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है, निरूपण होता है। ठीक है, संख्या रेखा की बात करें तो एक लाइन, एक सीधी लाइन जिस पर क्या है, नंबर है और उसका मध्यस्थ बिंदु है वो 0 है। उसके लेफ्ट साइड में क्या है, नेगेटिव नंबर है, जैसे नेगेटिव इन्फिनिटी, 1 -1 -2 -3। और राइट साइड में क्या है, पॉजिटिव नंबर है, 1 2 3 और इन्फिनिटी। ये होती है संख्या रेखा। क्या है,
संख्या रेखा, इस पर आप सभी संख्याओं को निरूपित कर सकते हैं जो क्या हो, वास्तविक हो। ठीक है, इस पर काल्पनिक संख्याओं का कहीं पर भी जिक्र नहीं होगा। इसमें आप 1/2, 2/4, 5, √5, √7, √4, पाई वगैरह, पाई का मान है और वो भी इस पर आएगा 3.1423, जो भी पूरा मान जितना ब्रॉड जाना चाहिए। संख्या पर अनंत बिंदु है, इस बिंदु के हर दो बिंदुओं के मध्य अनंत बिंदु है। आपको ये 2 बिंदु दिख रहे हैं, इनके मध्य अनंत बिंदु है। अगर इनके बीच में आप ब्रॉड सा इतना सा भी कट लेते हैं ना, इसके अंदर भी आपको लाखों, करोड़ों, अरबों संख्याएं दिखने को मिलेगी। इनकी संख्या रेखा पर अनंत संख्याओं का निरूपण किया जाता है। ये संख्या रेखा है, इस पर जो भी संख्या आती है वो वास्तविक होती है और इस पर नहीं है वो काल्पनिक होती है। ठीक है, अब बात करते हैं वास्तविक संख्या की। तो वास्तविक संख्या को हम 2 रूपों में निरूपित करेंगे, 2 भागों में बांटेंगे। और 2 भाग कौन कौन से हैं, हम वास्तविक संख्या पे आए हैं और यहाँ से हम 2 भाग देखेंगे। ठीक है, वास्तविक संख्या को एक तो हम लिखेंगे भिन्नात्मक रूप, ठीक है, भिन्न, और दूसरी क्या होगी, दूसरी होती है पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक, इंटीजर, ठीक है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से पहले 2 और रूप होते हैं, फ्रैक्शन भी अलग है, फ्रैक्शन से पहले 2 और हैं। यानी कि फ्रैक्शन तो हो गए आपके रियल नंबर के। इसको हम 2 भागों में बांटेंगे, रेशनल और इरेशनल। परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय। जो परिमेय संख्या होती हैं उनके 2 रूप है, भिन्नात्मक और पूर्णांक। भिन्न संख्या और पूर्णांक संख्या। इससे पहले रेशनल और रेशनल के बारे में बात करते हैं। रेशनल जिन्हें, इनके बारे में आपको 3 चीज़ देखनी है। पहला तो ये होगी, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, P/Q के रूप में निरूपण, और Q ≠ 0 होना चाहिए। Q जब 0 हो जाएगा तो ये संख्या इन्फिनिटी अनंत हो जाएगी। जब भी किसी संख्या के बट्टे में 0 आ जाता है तो उसकी कोई परिभाषित नहीं है, वो संख्या परिभाषित नहीं होती है, इसलिए वो रेशनल हो गई। इरेशनल में क्या है, इसका अपोजिट, उसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, P/Q के रूप में निरूपण नहीं होता है। दूसरे, इन दोनों के बारे में जानना चाहिए तो आपको एक चीज़ और आनी चाहिए, किसी भिन्न का टुकड़ा। भिन्न को सरल करना, और सरल करने पर 3 रूप बनते हैं। उन 3 रूपों की बात करते हैं। भिन्न क्या करते हैं, भिन्न है जैसे P/Q है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके 3 रूप आएंगे। क्या आएंगे, एक शांत दशमलव, ठीक है, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव के 2 रूप होते हैं, इनको हम यहीं पर लिखते हैं। दोनों रूप, पहला है अशांत आवृत्ति, ठीक है, मतलब बार बार रिपीटेशन। दूसरा है अशांत अनावर्ती, ठीक है, यानी कि रिपीटेशन नहीं। जैसे 2.75 शांत है, यानी कि 2 अंकों के बाद भिन्न, दशमलव के 2 अंकों के बाद संख्या रुक जाती है। अशांत में क्या होगा, 2.7535। अब ये 3 संख्या है ना, इनका बार बार 5 3 5 3 5 3, तो इनमें 53 का रिपीटेशन हो रहा है। यानी कि अशांत तो है लेकिन आवर्ती हो रही है, यानी कि इसको हम शांत बना सकते हैं, इसको हम वापस उसी रूप में ला सकते हैं। अशांत अनावर्ती में जैसे 5.473525, इस प्रकार चलती रहेगी, जिसमें संख्याओं का रिपीटेशन नहीं होता है। जो ये जो अशांत अनावर्ती दशमलव होता है ना, ये आपके आता है इरेशनल में। क्या आता है, इरेशनल में। इरेशनल आता है अशांत
अनावर्ती दशमलव संख्या होती है ना, वो आपके इसमें आती है। इसमें आता है 2 आते हैं। एक तो शांत दशमलव, एक अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति, 2 इसमें आते हैं। ठीक है, ये दोनों इसमें आते हैं। इरेशनल जिसे b/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और अशांत अनावर्ती दशमलव वाले भी उसमें आते हैं। रेशनल में जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसको r से निरूपित करते हैं। शांत दशमलव होता है, अशांत अनावर्ती दशमलव भी इसी में आता है। q 0 नहीं होना चाहिए, इसकी एक ही है p/q, मेरे को q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर हम रेशनल के 2 टुकड़े हैं, ये है। ठीक है, रेशनल क्या है? परिमेय, परिमेय के 2 टुकड़े हैं। ठीक है, यह आपको समझ में आ गया। भिन्न, शांत, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। रेशनल की बात करें, क्या है रेशनल? परिमेय। परिमेय को 2 भागों में बांटा गया है, पहला इधर है, दूसरा इधर है। एक तो है भिन्न, एक है पूर्णांक। भिन्न जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसके मान दशमलव में होते हैं। पूर्णांक जिसके मान दशमलव में नहीं होते हैं, इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, भिन्न कहती होती है जैसे 5/7, 9/7, 3/7, 5/4, ये सारी भिन्नें हैं। पूर्णांक में -∞, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इन्फिनिटी, ये सारे क्या है? पूर्णांक है। पूर्ण अंक, पूर्णांक से आप देखेंगे तो पूर्ण और अंक, इनकी पूरे अंक जो भी हैं वो सारे पूर्णांक हो गए। फिर नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या 0। भिन्न में क्या होगा? फ्रैक्शन, इनकी पूरे अंक नहीं, इन सब को छोड़ करके जो भी परिमेय संख्या बचती हैं वो सारी भिन्न में आती है। इरेशनल नंबर में पाई इरेशनल है, जबकि 22/7 रेशनल है। इरेशनल में अंडररूट के अंदर संख्या है, पूर्ण वर्ग नहीं बनता है, तो वो भी इरेशनल में आएगी। जैसे कि पाई एक तो, और दूसरा अंडररूट के अंदर पूर्ण वर्ग नहीं है, तो भी होगा आपके इरेशनल। रेशनल में सारी संख्या आएगी, इन सबको छोड़कर। फिर बात करते हैं भिन्न और पूर्णांक। भिन्न में जिसको दशमलव रखा जाता है, पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्णांक में पूर्णांक हो, उसमें जैसे -∞, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटी तक। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, हम बात करेंगे पूर्णांक संख्या की। भिन्न संख्या यहीं पर समाप्त होती है। अब पूर्णांक संख्याओं को हम आगे देखेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।